पीटर नेवारो वो शख्स हैं जिनका विवादों से पुराना नाता है और एलन मस्क के साथ ट्रंप के रिश्तों में दरार पैदा करने के पीछे भी उन्हीं का हाथ माना जाता है। दरअसल एलन मस्क की टेस्ला कार को लेकर नेवारो ने कहा था कि मस्क की टेस्ला कंपनी कार निर्माता नहीं बल्कि कार असेंबलर है। टेस्ला ने बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टायर बाहर से इंपोर्ट किए थे। विदेशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगने से ये सभी पार्ट्स महंगे हो जाएंगे, जिसका करारा जवाब मस्क ने दिया था। उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया एक्स पर नेवारो को मूर्ख तक कह दिया था। मस्क ने लिखा था, नेवारो सचमुच एक मूर्ख है, वो जो कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। जिसके बाद षड्यंत्र कर नेवारो ने ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती में फूट डालने का काम किया और फिर दूरी और विचारों में मतभेद की वजह से मस्क ने ट्रंप की टीम से इस्तीफा दे दिया था। पीटर नेवारो जो कर रहे हैं वो क्लियरली ट्रंप के सिग्नल या ट्रंप की सहमति से कर रहे हैं। एलन मस्क के साथ जो डिफरेंसेस हुए ट्रंप के, उसमें नेवारो एक प्लेयर थे, पर वो रीजन आइडियोलॉजिकल था। नेवारो और एलन मस्क के बीच में डिफरेंसेस थे और आखिरकार लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेवारो के विचार के लाइन पर चले। पीटर नेवारो ट्रंप के आर्थिक सलाहकार हैं। उन्हें ट्रंप का बेहद करीबी माना जाता है। ट्रंप की टैरिफ नीति के पीछे भी नेवारो का ही दिमाग है। साथ ही विवादों से भी नेवारो का पुराना नाता रहा है। वो 2 बार जेल की हवा भी खा चुके हैं। नेवारो की जिद्दी टैरिफ नीतियों ने अमेरिका की आर्थिक रिकवरी को नुकसान पहुंचाया। सप्लाई चेन में रुकावटें आई हैं, उपभोक्ताओं का भरोसा कम हुआ है और कंपनियों ने विस्तार की योजनाएं टाल दी। इतना ही नहीं, उनकी नीतियों ने अमेरिका के अपने ही कारोबारियों को परेशान किया है और कई लोग मानते हैं कि उन्होंने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत को कमजोर किया है, यानी ट्रंप की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल भारत और रूस की दोस्ती की वजह से अमेरिका गुस्से में है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी बनी रहे। यही वजह है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाया। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी भी करार दे दिया था। लेकिन नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के आंकड़ों ने साफ कर दिया है, भारत पर ट्रंप के टैरिफ का असर नहीं हो रहा और भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। एनएसओ के आंकड़ों पर गौर करें। वित्तीय वर्ष 2025-2026 के पहले क्वार्टर में भारत की जीडीपी 7.8% बढ़ी है, जो पिछले 5 क्वार्टर में सबसे अधिक है। इन आंकड़ों को देखकर अमेरिका की टेंशन बढ़ना लाजमी है, क्योंकि जो अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बना रहा था, उसी भारत के बढ़ते जीडीपी ने साफ कर दिया कि अमेरिका की यह दबाव नीति फेल साबित हुई। यही वजह है कि अब अमेरिका ने भारत से बातचीत कर टैरिफ मसले का हल निकालने के संकेत दिए हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से इस मसले पर बातचीत करे। अमेरिका भारत के टॉप लेवल के साथ फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका भारत को सहयोगी के रूप में बनाए रखने के पक्ष में है और अपने भारत विरोधी बयानों को दबाव की रणनीति का हिस्सा बता रहा है। अमेरिका ने चीन को सताया, रूस को सताया, भारत को सताया। अगर वो तीनों हाथ मिला रहे इकोनॉमिक टर्म्स में अमेरिका की आर्थिक जो डोमिनेंस है दुनिया में, उसका मुकाबला करने के लिए, तो वो घबरा रहा है, क्योंकि अमेरिका को आदत नहीं है नंबर 2 होने की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका हमेशा नंबर 1 होना चाहता है। अब ये 3 देश मिलके, मैं पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम चीन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते, रूस भी भरोसा नहीं करता, चीन पे कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम अपनी करेंसीज में ट्रेड करना शुरू कर दें, डॉलर को हम ये नहीं करें हटा देंगे, लेकिन अगर हम रूबल में, रुपए में या फिर युआन में ट्रेड करें, तो उससे फर्क तो काफी पड़ेगा अमेरिकन इकोनॉमी को। एक तरफ ट्रंप की टैरिफ नीति अब ट्रंप की कुर्सी के लिए काल साबित हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। आखिर क्या है ट्रंप को लेकर वो चौंकाने वाला दावा, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यह बयान सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अगर ट्रंप के साथ कोई त्रासदी होती है तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है।
जेडी वेंस का यह बयान उस समय आया है जब हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पर बड़ा नीला निशान देखने के बाद उनकी सेहत को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया। उधर दो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैरी सेगल और डॉक्टर जॉन गार्टनर ने ट्रंप की सेहत को लेकर चिंता जताई है और दावा किया है कि ट्रंप में मनोभ्रंश यानी डिमेंशिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यानी ट्रंप चीजों को भूलने लगे हैं। उनके तर्क करने की क्षमता में गिरावट आ रही। यह चौंकाने वाला दावा ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप अपने स्वास्थ्य चिंताओं के कारण अपना हाथ छिपाने की कोशिश करते नजर आते हैं। कई मौकों पर उन्हें अपने हाथ को ढकते हुए देखा गया है। ट्रंप के हाथ में कुछ एक दिखा निशान जिसको लेके कयासें लगाई जा रही हैं, बट लेट अस सी। बट जो जेडी वैंस ने कहा वो तो लॉजिकल बात है। अमेरिका का जब प्रेसिडेंट इनकैपेसिटेट हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स द प्रेसिडेंट, तो ये तो एक्सपेक्टेड और ड्यूटी है वाइस प्रेसिडेंट की। बट हाँ, ये थोड़ी कयासों वाली बात है कि क्या इतनी कंट्रोवर्सी उड़ गई कि जेडी वैंस को ये बात बोलनी पड़ी। हालांकि जेडी वेंस ट्रंप के पूरी तरह फिट होने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनके बयानों ने इस सवाल को दोबारा जन्म दे दिया है कि क्या सच में ट्रंप किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो गए हैं। ऐसे में क्या ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे भी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।